वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुज। आज हम करेंगे आईफोन एक्स, एक्सएस, एक्सएस मैक्स, 11, 11 प्रो, 13, 13 प्रो। इन सब फ़ोन्स के अंदर एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि जब फ़ोन गिरता है डैमेज होने से ये ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं। तो ये ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं। लोअर बोर्ड तो क्या हम स्वैप कर सकते हैं, बट अपर बोर्ड में जो ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं, ये ट्रैक्स कैसे रिपेयर करेंगे? इनको जंपर लगाने का इजी तरीका है। ये जो ट्रैक्स है, ये सारे ब्रेक्स थे, ये मैंने जंपर लगाए हैं। 8 जंपर यहाँ इस लाइन में और 4 ऊपर की लाइन में है। ये जो बाकी के जो छोड़ दिए हैं ये ग्राउंड है, और 2 यहाँ लगाए हैं। तो ये जंपर इस तरीके से लगाते हैं कि इन जंपर्स को 2 टेस्ट पास करने होते हैं। फर्स्ट, अगर हम इनको विक करें, ये ट्रैक्स लगाने के बाद अगर हम इनको विक करेंगे तो विक करने पर भी ये ट्रैक्स अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए। दूसरा, इन ट्रैक्स को लगाने के बाद हम मीटर से इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये जो लोअर बोर्ड है, इसमें हम लोअर बोर्ड तो हम स्वैप कर रहे हैं। इसमें से मैंने बेसमेंट सीपीयू और वाईफाई आईसी भी उतार के उसमें लगाना पड़ता है। तो वाईफाई आईसी नहीं लगाया है, इसको तो हम अनबाइंड कर लेंगे। और अगर आपको डेटा चाहिए तो एनएफसी भी चाहिए। अब ये गिरने के बाद रिंग से जैसे ये बोर्ड ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो ये बोर्ड रिपेयर नहीं होता। तो एक iCloud बोर्ड का लोअर बोर्ड हम स्वैप करते हैं। इससे मैंने बेसबैंड सीपीयू इसमें उतार के लगा दिया है, और वाईफाई आईसी हम अनबाइंड कर लेंगे। और डेटा अगर आपको चाहिए तो आपको एनएफसी आईसी भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको अगर डेटा नहीं चाहिए तो रिस्टोर करने से भी वो ओके हो जाता है। पर जो मेन इशू है ये ट्रैक्स कैसे लगाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, कि आपको अगर ये बोर्ड दोबारा भी उतार के लगाना पड़े, विक भी करना पड़े, या दोबारा कभी भी दोबारा इस बोर्ड को रिबोल करना पड़े अलग करके, तो ये कभी भी ये जंपर्स दोबारा मूव नहीं होंगे और परफेक्ट यानी ये परमानेंट लगेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सर्जिकल ब्लेड हम यूज़ करते हैं 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड। आप है जो थोड़ा अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करेंगे। जो ब्रांड्स यूज़ कर रहा हूँ ये सर्जिकल, इसकी जो आगे की जो टिप है बिल्कुल शार्प होती है और जल्दी से ख़राब नहीं होती है। ग्लास वैन कंपनी का जो ब्लेड आता है, ये ब्लेड आता है 11 नंबर ब्लेड। ये ब्लेड हम यूज़ करते हैं। अब जो ट्रैक्स उखड़ के बोर्ड के नीचे की तरफ रह गए हैं, इस शार्प ब्लेड से हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा ब्लेड का वर्क है, स्क्रैचिंग। अगर आप परफेक्ट स्क्रैचिंग करेंगे तभी आप ये जंपर लगा पाएंगे। अगर आपने यहाँ परफेक्ट स्क्रैचिंग करने में कोई गड़बड़ कर दी है तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो डॉट्स उखड़ के इस तरफ रह गए हैं, इनके ऊपर का स्क्रैच करके लेयर हम इसकी एक कॉपर की लेयर निकाल लेंगे पहले। इन्हीं पिन्स को हम दोबारा यूज़ करेंगे। बहुत से लोग फॉल्ट फाइंडिंग पूछने के लिए मैसेजेस करते हैं, तो उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसमें फ्री है। जब भी मैं फ्री होता हूँ कभी, या रिप्लाई दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ कभी कभी, तो जो भी आपको रिपेयर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके उस पर सपोर्ट देता हूँ। पर एक मैंने पेड ग्रुप भी बनाया है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। जो हमारा पेड ग्रुप है उसका 400 रुपीज़ पर मंथ हमने चार्ज रखा है, जिसके अंदर मेरे अलावा 2 और एक्सपर्ट टीचर भी हमने ऐड किए हुए हैं। एक आईआईटी मुंबई से हैं नरेश करुपति जी, और दूसरे बाबा टूल्स पे फैकल्टी हैं शिवा वारे। वो एंड्रॉयड एक्सपर्ट हैं, आपको एंड्रॉयड के बारे में सपोर्ट देंगे। और नरेश जी हैं वो आपको एप्पल के बारे में देंगे। अब ये जो बोर्ड के नीचे के जो ट्रैक्स हैं, हम इन ट्रैक्स को भी हल्का हल्का स्क्रैच करके, इनका जो एक टिप है, सिर्फ इसको बिल्कुल, ये एक ही चांस है, अगर आपने यहाँ ज़्यादा स्क्रैच कर दिया तो ये ट्रैक्स डैमेज हो जाएंगे। तो इसको नीचे की लेयर स्क्रैच नहीं करना, इसलिए क्या है, नया ब्लेड यूज़ करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा फ्लक्स लगा के इन पे हम हल्का सा शोल्डर लगा देंगे। बिल्कुल हल्का सा शोल्डर लगाएंगे। अगर आप यहाँ आयरन की टिप से इसको रब कर देंगे तो वो ट्रैक, बिल्कुल नाजुक ट्रैक होता है, वो ट्रैक गायब हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के से इस पे लगाएंगे।
हो सकता है पहली बार में आपसे ये जंपर नहीं लगे, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जंपर आपसे लगने लगेंगे और परफेक्ट लगने लगेंगे, बिल्कुल फ्लैट लगने लगेंगे। पहली बार उबड़ खाबड़ लगेंगे, हो सकता है लगे भी नहीं भी लगे, पर कोई भी काम आप वीडियो देख के नहीं सीख सकते जब तक आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कई लोग सोचते हैं कि वीडियो देख के ये काम बिल्कुल आसान है कि पहली बार में हो जाएगा, पर जिसने ये कभी नहीं किया है उसके लिए तो ये काम वीडियो देख के भी इम्पॉसिबल जैसा ही है। तो बट इम्पॉसिबल कोई भी काम नहीं है। ये 3 ट्रैक्स लगा रहे हैं, तो 3 ट्रैक्स लगाने के अंदर 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और इस फ़ोन के अंदर जब मैं इसको मदरबोर्ड स्वैप कर रहा हूँ तो इसमें 23 ट्रैक्स ब्रेक थे। तो 23 ट्रैक्स को मैंने मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर सारे ट्रैक्स लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, आयरन से इस ट्रैक को जो इसके साथ रह गया है इसको यहाँ से उतार लेंगे, और जो शोल्डर वाला साइड है वो साइड हम नीचे रखेंगे। और टॉप पे इसके शोल्डर नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि टॉप पे अगर शोल्डर लग जाएगा तो ये हमारे ब्लेड के साथ ही चिपक जाएगा। अब इसको इस नीचे वाले डॉट के साथ हम लगा के इस ट्रैक के ऊपर रख देंगे। अब हम इसको फिक्स करेंगे और जो इसके सारे टेस्ट हैं जो आपको बताया था कि इसको विक भी करेंगे। सेकंड ट्रैक है, सेम ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो जो नीचे वाले डॉट से वो ट्रैक शोल्डर से पकड़ के फिक्स हो जाएगा। अब ये जो तीसरा ट्रैक है ये ट्रैक भी हम यहाँ से ऐसे आयरन से इसके ऊपर लगा देंगे और ब्लेड से इसको प्रेस करके लगा देंगे। अब हम इसको क्लीन करके यूवी करेंगे। यूवी करने के बाद ये ट्रैक अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम उसको स्क्रैच करके जो हमारे दोनों टेस्ट हैं मीटर से और विक करके दोनों से हम टेस्ट करेंगे। विक हम इसलिए भी करते हैं कि कई बार कोई ये डॉट नीचे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है और जब हम रिबॉल करेंगे तो ये बोर्ड हीट होता है, तो हीट होते पे ये ट्रैक्स बाहर नहीं निकल आए, तो ये चीज़ हम विक करते टाइम ही टेस्ट कर लेते हैं। विक से हमारे जो आयरन की जो हीट होती है वो 350 है, बट जब हम इसको लगाएंगे तो ये 138 पीपीडी पे लगता है, वो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। अगर वो ट्रैक कमज़ोर है तो हमारे आयरन से ही बाहर आ जाएगा। तो विक भी ज़्यादा विक ये हार्ड विक नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और 138 पीपीडी यूज़ करके इसको विक करेंगे, क्योंकि हमने इसको 138 से ही रिबॉल करना है इसको। यूवी है जो ज़्यादा यूवी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ हमें सरफेस बिल्कुल फ्लैट रखना है। अगर सरफेस उबड़ खाबड़ हो गया तो यहाँ से बोर्ड फिक्स होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो यूवी करते टाइम भी हमने ध्यान रखना है कि यूवी बिल्कुल प्रॉपर, और जो यूवी है हमारा बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पतला यूवी होना चाहिए, ताकि जो ट्रैक्स के जो साइडों में जो हल्की हल्की दरारें हैं वो उन दरारों के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल सपोर्ट चैनल की बात कर रहा था, तो उस अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से रिपेयर सीखा है, बट वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी हम काम करते हैं तो हम अटक जरूर जाते हैं। मैं भी जब रिपेयर करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉल्ट नहीं समझ आता, प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे या जो हमारे दूसरे कलीग्स हैं उनसे बात करके कि आपने कभी ये फ़ोन ठीक किया हो, सेम फॉल्ट हो सकता है मेरे पास नहीं आया हो, या दूसरा जो मेरे कोलीग है उसने वो फॉल्ट पहले कभी फेस किया हो, उसने उस पर काम किया हो। तो एक्सपर्ट की एडवाइस से हमारा टाइम बचता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपके पास भी अगर वो फॉल्ट नहीं भी आया है तो ग्रुप में जो बाकी लोग उस ग्रुप्स के फॉल्ट के बारे में पूछते हैं और एक्सपर्ट उसके बारे में क्या एडवाइस देते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक iPhone 7 आया, ऑडियो है, आपने ऑडियो चेंज कर दिया, उसके बाद भी उसका ऑडियो ठीक नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे। तो चाहे आपके पास वो फॉल्ट नहीं आया है बट किसी और के पास आया है और उसका सोल्यूशन उस ग्रुप में बताया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास वो फ़ोन आएगा तो आपके माइंड में ये रहता है कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो जो लोग इंस्टीट्यूट की महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में एप्पल एंड एंड्रॉयड का जो भी इंस्टीट्यूट सिखा रहा है वो 1 लाख रुपए से कम फीस नहीं ले रहा है। हाँ, बट यहाँ 400 रुपये महीने में ही आपको बहुत अच्छी एडवाइस और सपोर्ट मिलेगा।
और नरेश सर हैदराबाद में अप्रैल में 12 अप्रैल से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं एप्पल और एंड्रॉयड का, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ। उनके पास 3 टीचर्स हैं हर काम के लिए परफेक्ट, जो अपने काम में बिल्कुल मास्टर हैं, और 0 टू मास्टर लेवल यानी बेसिक टू लेके CPU। और उनके इंस्टीट्यूट की एक ख़ास बात है कि हर स्टूडेंट से CPU डन करवा के ही उसकी सेटिस्फेक्शन जब तक वो नहीं होता, यानी एक ओन मदरबोर्ड पे उसके हाथ से CPU लगवाते हैं और CPU लगवाने के बाद ही उसकी छुट्टी करते हैं। तो उनका भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और उनके इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी, और उनका फेसबुक लिंक, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं उनके जो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या वर्क किया है, CPU जिन जिन स्टूडेंट्स ने CPU सक्सेस किया है, उनकी लाइव वीडियोस उनके फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। अब हम इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद हम ये देखेंगे ऐसे ब्लेड से बिल्कुल ये ट्रैक्स बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए, प्लेन होने चाहिए, यानी ये कोई उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और जो हम इसकी स्क्रैचिंग करते हैं तो स्क्रैचिंग पे क्या करते हैं, इसके जो कॉर्नर पे हल्का हल्का जो पोर्शन है यहाँ पे हम UV छोड़ देते हैं, ताकि वो इस हमारे जो हमने जो बॉल लगाया, जो ट्रैक लगाया, उसको वो मजबूती से पकड़ के रखे, फिक्स रहे। अगर आप पूरे का पूरा पोर्शन स्क्रैच कर देंगे तो सारा UV तो आपने हटा दिया, तो वो बॉल फिक्स कैसे होगा। तो हल्का हल्का जैसे मैंने हर बॉल के एक एक कोने पे थोड़ा थोड़ा UV का पोर्शन छोड़ दिया है, जिससे कि ये बॉल नीचे फिक्स हो जाता है, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो इसको मैंने ब्लेड से भी लेवल करके देख लिया, ये बिल्कुल फिक्स है। अब हम इस पे हमारा जो पहला टेस्ट है कि ये विक हो जाना चाहिए, तो इस पे हम विक करके देखेंगे। विक हम इसको करेंगे 138 PPD से, यानी जो हमारी विक की जो वायर है इस पे 138 PPD लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह से 2-3 बार विक करके देखेंगे। विक से एक तो हमारे ये श्योर हो जाता है कि ये सारे ट्रैक्स कंफर्म लग गए हैं, और दूसरा इन ट्रैक्स के ऊपर जो हमने ऊपर का इसका कॉपर का लेयर जो स्क्रैच किया था, उनके ऊपर शोल्डर बराबर इक्वल लग जाता है, क्योंकि जब हम रिबॉल करके इसके ऊपर जब प्लेस करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तभी लगेगा, अटैचमेंट होगा कि जब दोनों तरफ शोल्डर लगा होता है। तो ये थोड़ा सा शोल्डर फंस गया है यहाँ, इसको निकाल लेते हैं। एक बार और इस पर जैसे विक कर लेते हैं हम, 2-3 बार इस पर विक करके देख लिया, तो ये ट्रैक्स बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट है, नहीं हिलते हैं, बिल्कुल प्लेस हो गए हैं। तो इसका मतलब ये ट्रैक्स बिल्कुल सॉलिड लगे हुए हैं। अब हम इसको क्लीन करके इसको मीटर से भी कंफर्म करेंगे। ZXW में जो इन ट्रैक्स पे ग्राउंड वैल्यू आनी चाहिए, जो ZR वैल्यू आनी चाहिए, वो ZR वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब वो नीचे से कनेक्टेड है। तो मीटर से भी अगर हमारा ये कंफर्म हो जाता है, ये थोड़ा सा इस पर UV हल्का सा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको मैंने हटा देता हूँ। तो विदाउट माइक्रोस्कोप तो ये इस तरीके से जो ट्रैक्स लगे हुए हैं, वो विदाउट माइक्रोस्कोप तो आपको कोई देख के भी नहीं बता पाएगा कि ये ट्रैक कभी लगाए हुए हैं, जंपर लगे हुए हैं या कुछ लगे हुए हैं। तो हालांकि ये जो 3 ट्रैक्स मैंने लगाए हैं, ये आपको देखने के लिए बताए हैं कि ये ग्राउंड है। तो अगर ये ग्राउंड से कनेक्टिविटी बोलते हैं तो इसका मतलब ये ट्रैक्स हमारे कनेक्टेड है, ओके हैं। बट जो बाकी के जो ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स के अलावा की जो ट्रैक्स हैं वो मैंने ट्रैक्स लगाए हैं। ये जैसे ये पूरी लाइन है, सब लाइन में, इस लाइन में 3-4 ट्रैक नीचे के हैं और 3 ट्रैक ये ऊपर है, 7 ट्रैक मैंने इस लाइन में भी जंपर लगाए हैं। ये 3 आपको वीडियो बनाया है जो उसमें देख के आपको दिखाने के लिए। और इस ट्रैक में, इस फ़ोन में वैसे मैंने टोटल 23 ट्रैक्स जंपर लगाए हैं। तो इस तरीके से आप इजी वे में सभी फ़ोन्स के जंपर लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।